हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और इस टॉपिक से जो सीजी टेट हुआ था 2026 में 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2 प्रश्न आए हुए थे। और ये जो प्रश्न थे अभिप्रेरणा चक्र से आए हुए थे। और ये जो प्रश्न है जो सेट बी था उसमें कंटिन्यू था ये प्रश्न। चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में देख लेते हैं पूरी जानकारी। अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने, उसे जारी रखने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के शब्द मूवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गतिशील करना। तो मूवर से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है गतिशील करना। चलिए तो इससे संबंधित जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक दिए हैं उसको देख लेते हैं। गुड के अनुसार इसकी परिभाषा किसी कार्य को आरंभ करने, बनाए रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। विलियम मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। स्किनर के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। ये प्रश्न आता है कि किसने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है, तो स्किनर मनोवैज्ञानिक ने कहा है, यह परिभाषा दिया हुआ है। चलिए अब इसके प्रकार देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य प्रेरणा। चलिए आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति के भीतर होता है। मतलब ये जो भी प्रेरणा होती है वो व्यक्ति के अंदर से ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, कार्य करने में स्वयं आनंद लेता है। और इस अभिप्रेरणा के उत्पन्न होने से जो व्यक्ति कार्य करता है उसमें आनंद के साथ कार्य करता है, आनंद लेकर कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए छात्र रुचि के कारण गणित पढ़ता है। देखिए अगर बच्चे के अंदर रुचि नहीं रहेगी तो वह नहीं पढ़ेगा, रुचि रहेगी तभी वह गणित जैसे विषय में पढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट है तो बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत बाह्य पुरस्कार। जैसे बाह्य पुरस्कार प्रशंसा या दंड का भय होता है। अगर प्रशंसा करेंगे तो उससे ये सकारात्मक होगा मोटिवेशन। अगर हम दंड देंगे तो इससे भय उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा तो होगा नकारात्मक मोटिवेशन। तो ये इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ जाते हैं बाह्य प्रेरणा में। चलिए एग्जाम्पल के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना। चलिए अब देखते हैं अभिप्रेरणा चक्र, और यहीं से 2 प्रश्न आए हुए थे अभिप्रेरणा चक्र से। चलिए तो अभिप्रेरणा चक्र में ये एक चक्र के समान होता है, लेकिन मैं इसको सीधा सीधा क्रम में दबा दी हूँ। तो सबसे पहले होता है आवश्यकता, नीड आता है, आवश्यकता होता है। उसके बाद प्रणो, इसमें मतलब कई चक्र में ऐसा होता है कि ये वाला जो तनाव या कमी दिखाया गया है ये नहीं होता। देखिए पहले आवश्यकता होता है, आवश्यकता किस कारण से होता है? तनाव या कमी के कारण। उसके बाद क्या होता है? ये तनाव या कमी या टेंशन के कारण हुआ। उसके बाद ये प्रणोद, ये ड्राइव करता है, प्रणोद या प्रेरक का काम होता है। उसके बाद लक्ष्य निर्देशित करता है, अपना गोल निर्देशित करता है। गोल को निर्देशित करने के बाद इस गोल की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है, अचीव कर लेता है, गोल को अचीव कर लेता है। जैसे ही वो गोल को अचीव करता है, गोल को अचीव करने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है कि मेरी आवश्यकता पूर्ति होगी कहीं के। उसके बाद आवश्यकता तो पूर्ति हो जाती है, उसके बाद फिर नई आवश्यकता का जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले हुआ क्या? नीड हुआ, आवश्यकता हुआ, उसके बाद तनाव या टेंशन हुआ। कई कई चक्र में तनाव या टेंशन को नहीं दिया होता है, लेकिन तनाव टेंशन भी इसमें आता है टॉपिक। और इसके बाद ये होगा ड्राइव करेगा, प्रणोद होगा, प्रेरक होगा। उसके बाद लक्ष्य निश्चित करेगा, अपना गोल को निश्चित करेगा। उसके बाद गोल की प्राप्ति हो जाएगी, अचीव कर लेगा गोल को। और गोल की जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, मन को संतुष्टि मिल जाती है। मन को संतुष्टि मिलती है, आवश्यकता को पूर्ति हो गया करके, फिर उसके बाद एक नई आवश्यकता का फिर जन्म होता है। मतलब ये जो चक्र है वो चलता ही रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। भूख की आवश्यकता हुई, भूख की जैसे आवश्यकता होती है तो खाने की इच्छा उत्पन्न हो गया।
खाने की इच्छा उत्पन्न हुई तो हम भोजन खोजने गए, भोजन की खोज किए तो भोजन का प्राप्ति भी हो गया। जैसे ही भोजन को प्राप्त किए हमारी जो भूख है वो शांत हो गई, भूख शांत हो गई मतलब संतुष्टि मिल गई, भूख जैसे शांत हो गई संतुष्टि मिल गया। उसके बाद हमें पुनः फिर से भूख लगना स्टार्ट हो गया, कुछ समय बाद फिर से भूख लगना स्टार्ट हो गया, मतलब ये जो चक्र है वो चलता रहेगा। चलिए अब इससे संबंधित 20 मॉक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? तो ऑप्शन ए मोटिवेशन, बी मूवर, सी है मोटर और डी है मोटिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूवर। प्रश्न 2, अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए पियाजे, बी स्किनर, सी कोहलर, डी है थार्नडाइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्किनर। प्रश्न नंबर 3, अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? ए है दंड देना, बी व्यवहार को दिशा देना, सी है परीक्षा लेना और डी है मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहार को दिशा देना। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया यहाँ पर। ए है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी है अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ना, सी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना और डी है दंड से बचने के लिए पढ़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा गया यहाँ पर। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हैगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये अपने आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और ये जो है 1, 2 और ये 3, ये तीनों है बाह्य प्रेरणा का है। देखिए पुरस्कार ये पाने के लिए पढ़ना ये सकारात्मक प्रेरणा है, अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ना ये भी सकारात्मक है, लेकिन दंड से बचने के लिए भी पढ़ना ये नकारात्मक प्रेरणा है। तो ये तीनों बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, बाह्य प्रेरणा का स्रोत क्या है? ए रुचि, बी जिज्ञासा, सी पुरस्कार एवं दंड और डी है आत्मसंतोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार एवं दंड। प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? ए सीखने से, बी व्यवहार से, सी लक्ष्य से और डी है उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न नंबर 7, किसी कार्य को करने की आंतरिक इच्छा कहलाती है? ए अधिगम, बी प्रेरणा, सी स्मृति और डी है बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा मोटिवेशन। प्रश्न नंबर 8, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या है? ए लक्ष्य प्राप्ति, बी आवश्यकता, सी संतुष्टि और डी है व्यवहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता नीड। प्रश्न 9, अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम चरण क्या है? ए आवश्यकता, बी प्रणोद और सी है संतुष्टि, डी है व्यवहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संतुष्टि। प्रश्न 10, कौन सा कारक विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाता है? ए प्रोत्साहन, बी निराशा, सी भय और डी है उपेक्षा। यहाँ पर अभिप्रेरणा को बढ़ाना कहा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोत्साहन। प्रोत्साहन अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। प्रश्न 11, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी सकारात्मक और डी है अनुवांशिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक। ये अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। देखिए आंतरिक और बाह्य प्रेरणा है, लेकिन बाह्य का जो प्रकार है वो सकारात्मक और नकारात्मक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक, ये प्रकार नहीं है। प्रश्न 12, शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने हेतु किस माध्यम से प्रेरित कर सकता है? ए प्रशंसा से, बी पुरस्कार से, सी प्रोत्साहन से और डी उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों सकारात्मक अभिप्रेरणा है और ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सी जन्मजात प्रेरणा है? ए भूख और बी है सम्मान, सी है पुरस्कार और डी है पदोन्नति। तो जन्मजात प्रेरणा जो है वो है भूख है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न 14, प्रेरणा का संबंध किस प्रकार के व्यवहार से होता है? ऑप्शन ए लक्ष्य निर्देशित और बी है अनियंत्रित और सी है आकस्मिक और डी है निष्क्रिय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य निर्देशित।
प्रश्न नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? ए अधिगम को बढ़ाती है, अधिगम को रोकती है, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डी है केवल परीक्षा में उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम को बढ़ाती है। प्रश्न 16, जब छात्र केवल रुचि के कारण पढ़ता है तो किस प्रकार की प्रेरणा होती है? सिर्फ रुचि के कारण पढ़ता है तो ऑप्शन ए बाह्य, बी नकारात्मक, सी आंतरिक और डी है सामाजिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक। देखिए रुचि छात्र के अंदर अपने आप आती है, ऑटोमेटिक आती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 17, पुरस्कार आधारित प्रेरणा कहलाती है? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी जन्मजात और डी है प्राकृतिक। तो पुरस्कार आधारित प्रेरणा है बाह्य, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है बाह्य प्रेरणा। प्रश्न 18, अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए दिशा, बी ऊर्जा, सी लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए दिशा भी देता है, ऊर्जा भी, हिम्मत आता है और लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है बताना है। ए आवश्यकता, बी रुचि, सी दंड। तो ये आवश्यकता, रुचि सभी प्रेरणा अभिप्रेरणा का स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों अभिप्रेरणा के स्रोत हैं और ये ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न, सी टेट और सी टेट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा कौन सी मानी जाती है? ए बाह्य, बी नकारात्मक, सी आंतरिक प्रेरणा और डी है दंड आधारित प्रेरणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक प्रेरणा। जो अंतर मन से उत्पन्न होती है वही सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा होती है। चलिए जो महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार प्रेरणा अधिगम का स्वर्गपथ है। ये पूछा जाता है। प्रेरणा चक्र आवश्यकता, प्रणोद, व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति, फिर अंतिम में होता है संतुष्टि। और ये चक्र चलता रहता है। संतुष्टि प्राप्ति होने के बाद फिर से आवश्यकता आ जाती है, आवश्यकता के बाद प्रणोद, व्यवहार, लक्ष्य की प्राप्ति, फिर संतुष्टि, और ये चक्र चलता ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।